I had to go to the camp and I was like, let me speak to these people. कि कोई भी आपके पास आए, प्रिंस आए, रिया आए, कुछ भी हो, आप लोगों को किसी की बात नहीं सुननी है। और बताओ क्या चल रहा है तुम लोगों का? सर 3-4 पर्सपेक्टिव्स है जो आपको थोड़े जानने जरूरी हैं। रिया गैंग से इवन दो हम अलायंस करने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आपका बॉन्ड अच्छा है, पर इंटरनली वो नहीं है हमारे से इतना ज़्यादा हैप्पी अलायंस रखेगी। काफ़ी ज़्यादा वो हैं आर्ग्यूमेंट्स। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा पहले क्लैरिटी के साथ, ओके? अपनी यूनिटी मत तोड़ना। यूनिटी ना तोड़ने की बात, आई थिंक ये दोनों एक बार समझे बेटर वे में तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुंह खुलता है इन दोनों का आगे गैंग्स में। ओके, उस चीज़ से मेरे को बहुत पर्सनली प्रॉब्लम हो रही है। सर ये कह रहे हैं जैसे कि मेरे मुंह खुलते हैं, वहाँ मैंने वोट आउट में मुंह तो खुलता है तेरा, उस दिन कितना मुंह खुल गया तेरा। नहीं बोला इसने पूरी बैंड बजा दी। You were looking like a fool. मेरे को समझ नहीं आता कि जहाँ मैं गौतम सर का अकेले स्टैंड ले रहा हूँ, वो मेरा स्टैंड नहीं ले रहे हैं, एंड उल्टा मुझे ही उस बात पे सुनाई जा रहे हैं। सर मैं बताता हूँ, लास्ट टाइम जैसे प्रिंस भाई आए, उन्होंने इनसे बात की तो ये लोग उनसे अलायंस बनाने को तैयार हो गए तो थे। आप पहले बात ही नहीं करोगे। हाँ सर मैं वही बता रहा हूँ। वो सोचता है वो बहुत बड़ा गेमर है, उसको मैं कंपटीशन में मानता ही नहीं। सर वही मैं बता रहा वो हूँ। कौन सी गेम खेल रहा है पिछले 7 सालों में मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ना वो जीत रहा है ना वो कोई टास्क जीत रहा है, तो तुम लोग उसकी कैसे सुन सकते हो? Exactly. मेरे रहने से यहाँ पे तुम लोग टास्क तो जीत रहे हो ना। तू दूर रहे, ये भाई से नहीं। हाँ बोल दो प्रिंस भाई सही है, प्रिंस भाई जा रहे हो ना। हार रहे प्रिंस भाई। तू वोट आउट में फिर भी ऐसा मुंह मत ले लो। खोलना। वोट आउट में मुंह क्यों बोलता है तू अपना? तूने हर वोट आउट में कुछ ना कुछ बोला है ब्रो, हर वोट आउट में। बचपना खत्म कर, अच्छा लग रहा था तू उस टाइम पे। मेरी आंखों के, मैं अपने विजन से बताता हूँ, जो व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा उस हिसाब से यू लुक लाइक अ वॉरियर, bloody great abs, good looks and doing all the tasks in a nice way, suddenly behaving like a choo-choo and पोल खोल रहे अपने गैंग की। मैं सिर्फ गौतम सर की बात पे स्टैंड ले रहा था एक दिन पहले, एंड वो बात गौतम सर को भी समझ नहीं आए, एंड वो इन 4 लोगों से इन्फ्लुएंस होके उल्टा मुझे ही सुनाने लग जाते हैं कि तू समझ एंड इनके साथ चल। प्रिंस का गैंग बहुत वीक है, प्रिंस से कंपटीशन में मानता ही नहीं, मैं तो उससे बात भी नहीं कर रहा हूँ, because he deserves my silence, because he just likes to argue and I am not that kind of person. मुझे आर्ग्यू करनी नहीं। The day he is gonna talk to me like a gentleman, I'm gonna reply. Otherwise मैं बात ही नहीं करूँगा उससे। उसको ब्लॉक भी मार दिया उसको मैंने कहा मैं तेरे से बात ही नहीं करूँगा। ना तू मेरी अच्छी लाइफ को देख और ना तू मुझसे जल, ना तू मेरे आसपास रह और मुझे फेक हेलो मत कर। मुझे फेक बोल रहा है। खुद इतनी बार लड़ाई करेगा, अगले दिन आके हेलो बोलेगा, कभी सॉरी भी बोल देगा, एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो दैट्स व्हाई आई हैड टू ब्लॉक दिस गाय। क्योंकि अब पंगा लिया है तो लेंगे, एंड तक लेंगे, क्योंकि तुम लोगों को जिताना है मुझे। चल मैं जा रहा हूँ। चलो गाइस, लव यू, ख्याल रखो अपना। गौतम सर के आने से कहीं ना कहीं गैंग में थोड़ी मेरी बेटर बातचीत रही, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मन में मलाल उनके था। एक नया दिन और एक नई शुरुआत के साथ हम सब उठते हैं। जागो ग्राहक जागो। ये मी कीचड़ में गिरी थी। गाइस स्क्रॉल है, स्क्रॉल है, चलो फटाफट स्क्रॉल है, पंडा है, चलो अरे जल्दी फटाफट चलो, स्क्रॉल है। गाइस स्क्रॉल, प्रेम इधर आइयो। लपेट इसको वापस बुला। बैठ जा। साले। इम्यूनिटी टास्क के लिए इतनी मेडिटेशन, इतना स्ट्रेस। हाँ क्योंकि पता नहीं इम्यून नहीं होगा तो कर देंगे। कल जो हो गया तो हो गया, आज की हमें सोचनी है इम्यूनिटी टास्क, जो आज हमने वाइब्रेशन क्रिएट की है साथ में। आई होप उसका काम हो, हमारी शक्तियों के साथ हम आगे बढ़े। ये कौन सी प्रजाति के प्राणी है? ये वो है बाहर से। निम्बा। रोडी शो भैया, यहाँ पे आपको लग्जरी लाइफ नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। और ये साले अलग ही ढंग से सर्वाइव कर रहे हैं। रोडी चल रही है या ब्यूटी पार्लर चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा। यार ऐसे चिपक के ना बैठा करो, जलन होती है। ये हंसी वादिया, ये खुला आसमान, और रोडीज में भी थोड़ा थोड़ा प्यार का माहौल बढ़ रहा था। ये सामने चिपकते सुबह सुबह करते हैं हेलो गुड मॉर्निंग, और हम देखते हैं।
तुम लोग समझते ही नहीं यार। अपने समझ के अरे देखो मालूम ना फील होता है लेफ्ट आउट, क्या पता मेरे दिल में क्या चलता है। मुझे लेफ्ट आउट फील होता है तो फिर मुझे तुम तो सोलो हो। मैं दौड़ा सबसे पहला जाता हूँ और बोलता हूँ हट जाओ भाई, तुम लोग सब लोग को चांस मिला है, मेरे को टास्क भी परफॉर्म करने को मिल नहीं रहा है 2-4 टाइम से। मैं ही रीड करूंगा स्क्रॉल, मैं छीना पट्टी करके स्क्रॉल ले लेता हूँ। हेलो रोडीज, हेलो। हम रोडीज की जर्नी के अगले पड़ाव तक पहुंच गए हैं और यहाँ से आगे का रास्ता काफी मुश्किल होने वाला है। So, to help you stay fresh, alert and win immunity, हम आपके लिए भेज रहे हैं रोडीज का दोस्त टैक आयुर्जोश नेचुरल शिलाजित रेजिन। रोडीज, get ready for the task and I will see you soon. हमें मिलते हैं गिफ्ट हैम्पर्स टैग की तरफ से, जो कि होता है शिलाजीत, जो कि एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे ही हम टास्क लोकेशन पे पहुंचते हैं, मैं देखता हूँ एकदम डेंजरस और हैवी सेटअप। सामने एक वॉल थी, ऊपर कुछ जिप लाइन दिख रहा था। एक चीज तो लग रहा था कि आज थोड़ा सा एक्शन पैक टास्क होने वाला है। वेलकम टू टैक एमटीवी रोडीज कर्मकांड को पावर्ड बाय वाइल्डस्टोन। रोडीज, सबसे पहले मैं बताऊं, मुझे आप लोगों से जेलसी हो रही है, इनफैक्ट हम लोगों को हो रही है। यार कितना बढ़िया दुनिया के अंदर आप रह रहे हो यार। हमारी इच्छा हो रही है कि अपने होटल्स में तुम लोगों को शिफ्ट करें और तुम्हारे कैंप्स में हम लोग शिफ्ट हो जाएं। एक साथ शिफ्ट हो जाते हैं सर। हमारे कैंप में तो जगह भी है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा सच है भाई। जिस लोकेशन पे हम लोग रुके हैं, जहाँ पर हमारा कैंप साइट है, वो बिल्ला है, एक नंबर है भाई। आज आपका इम्यूनिटी टास्क है। यस सर। कमाल की बात ये है कि आज जो गैंग जीतेगी वो पूरी की पूरी इम्यून हो जाएगी। मतलब लॉटरी है आज इम्यूनिटी की। सर ठंड लग रही थी, अभी गर्मी लगने लगी है सर। माँ कसम। तो मैंने सोचा मनी मन में, भाई आज कुछ भी हो जाए, मुझे तो जाना है, परफॉर्म करना है गैंग के लिए और ये टास्क जीतना है भाई। और अगर पूरी गैंग इम्यून हो गई तो आप सोच सकते हो कि वोट आउट में क्या पावर रहेगी आप लोगों के पास। तबाही। यस। दिस इज गोना बी ह्यूज, क्योंकि डायनामिक्स इस टाइम पे इतने चेंज हो चुके हैं कि पता नहीं अलायंस है नहीं है, फ्रेंडशिप के बेसिस पे खेल रहे हैं। तो आई थिंक इस टाइम पे इम्यून होना इज लाइक द गेम चेंजर। आज आप एकदम बॉम्ब टाइप लग रहे हो, तो हमारा टास्क भी कुछ बॉम्ब टाइप का ही है। हम आपको एक बॉम्ब देंगे, आपको बस टारगेट पे रखना है और टास्क खत्म है। बस इतना। सर आपकी ये सिंपलिसिटी से पूरे हिंदुस्तान को प्यार है सर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बस एक लेकिन डाल दो बीच में। लेकिन अगर वाशु आज लेकिन नहीं पूछता तो लेकिन नहीं होता। वाशु मारो इसको। लेकिन ये बॉम्ब आप कैसे ड्रॉप करोगे? वो बड़ा सिंपल सा टास्क है। हर राउंड में हर गैंग से एक एक रोडी परफॉर्म करेगा, जो आपके गैंग लीडर्स चुनेंगे, और तीनों का एक साथ ये टास्क शुरू होगा। और ये जो टास्क है ये 3 स्टेजेस में है। बड़ी सिंपल सी पहली स्टेज है कि ये प्लैंक्स की एक वॉल बनी हुई है, उस वॉल पे आपको चढ़ना है। आपके हाथ में एक बॉम्ब दिया जाएगा, इसलिए आपको 2 शेल्फ्स दी जाएंगी। तो इन 2 प्लैंक्स के बीच में जो गैप है उसके बीच में आप शेल्फ लगाओगे, बॉम्ब रखोगे, ऊपर चढ़ोगे। चल। जो पहले 2 रोडीज ऊपर पहुंचेंगे वो अगले स्टेज पर जाएंगे। और आप एक देख सकते हो एक स्टीप सी एक रैंप बना हुआ है, उस रैंप को क्रॉस कर कर आपको आगे जाना है। उसके बाद आपको जिप लाइन करते हुए नीचे जाना है। तो जब जिप लाइन करते हुए आप जा रहे होगे, बीच में आपको एक टारगेट दिखेगा और जिप लाइन करते हुए आपको बॉम्ब टारगेट पे ड्रॉप करना है। जिसने वो टारगेट पे बॉम्ब फोड़ दिया वो टास्क जीत जाएगा। और अगर बॉम्ब टारगेट पे नहीं लगता तो जिसका सबसे क्लोजेस्ट होगा उस टारगेट से वो रोडी जीतेगा। ऐसे 5 राउंड्स होंगे। जो भी गैंग सबसे ज्यादा राउंड जीतेगी, यानी कि बेस्ट ऑफ 5, वो गैंग पूरी तरह इम्यून होगी। तो लीडर्स, प्रिंस मेरे भाई जी भाई,
क्या लगता है बॉम्ब फोड़ने में कौन उस्ताद है? प्रिंस सर की गैंग से आ रहे हैं आशिका, प्रियंका, शिवित, वाशु और जुगिंदर। और प्रिया मैम हमारे गैंग से चूज करती हैं शयान, भूमिका, नीरजा, ऋषभ एंड अभिरूप। गौतम सर की गैंग से आ रहे हैं पल्लवी, पीहू, दिग्विजय, हिमांशु एंड पराक्रम। आज के टास्क का नाम है बॉम्ब डिगी डिगी बॉम्ब। एंड दिस टास्क इज ब्रॉट टू यू बाय टैक, द आयुर्वेदा कंपनी। परफॉर्म करो, बॉम्ब फोड़ो और इम्यून हो जाओ। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सर। डू वेल। Guys, we have to kill them. Okay, they all consider us underdogs. हमारे बारे में बकवास भी करते हैं बहुत ज्यादा। टाइम वो जो एनर्जी है ना, वो एंगर, उसको चैनलाइज करो। कल हारे हम, आज अगर हमें इम्यूनिटी मिल जाती है पूरी गैंग को, आप सोच भी नहीं सकते क्या गेम चेंज होगा। यस। ये टास्क जीतना बहुत ही जरूरी है क्योंकि पिछला टास्क हम हार चुके हैं। हम प्रिंस की गैंग से टारगेट पे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विन दिस टास्क। गणपति बप्पा! लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू। ढंग से नजर मार लो। मैंने बहुत अच्छे से अपने गैंग को समझाया कि हड़बड़ाहट में मत करना और थोड़ा सोच समझ के करना, एंड यू हैव टू परफॉर्म रियली वेल। एक हाथ से पकड़ा, नीचे से बॉम्ब उठाया, ऊपर रखा और चढ़ गया, और चढ़ने के बाद बॉम्ब फटाफट उठा लिया। गाइस, ये तुम्हारा मौका है, तुम कल रोडियम जीत चुके हो। अगर आज तुम ये टास्क जीत गए, तुम गेम बदलते दिखोगे। ये गेम 360 बदल जाएगी। आज का ज्यादा हम जीतेंगे। उनको बताओ कि भाई सबका दिन होता है, तब तुम्हारे दिन थे, अब हमारे दिन आए हैं, अब हम खेलेंगे। बस मेरे को ये टास्क जिता के दिखा दो। So roadies, all the best. Be safe. मेरे दिमाग में इतना चल रहा था कि अभी तक मैंने किसी टास्क में भी शाइन नहीं किया था, तो मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे जीत के आना, अपनी गैंग को इम्यूनिटी दिलाना। मैंने मैम को बोला चिल, मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, चढ़ने वाला शॉट के अंदर तुम्हारा भाई सबसे पहले चढ़ने वाला है। दिग्विजय, इधर देख, जोश में होश नहीं खोने का। सुन, आराम से, हड़बड़ाहट नहीं। मोटिवेशन इस टास्क को जीतने की बहुत ही ज्यादा हाई थी मेरे अंदर, क्योंकि अब तक अपने हक का जीतता आया हूँ, एंड आज भी अपने हक से इम्यूनिटी मुझे जीतनी है। Go. चल अभिरूप, यस यस। चल 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 चल। ओ आराम से मोगली। वो गिर गया, टूट गया भाई। आपने कहा था जो गिर जाएगा वो बाहर हो जाएगा। सर मैंने यहाँ से पकड़ा ही फूट गया। बॉम्ब को मैं फ्लैप से उठाता हूँ एंड इतनी देर में मैं देखता हूँ कि सिर्फ फ्लैप मेरे हाथ में एंड नीचे बम टूट चुका है। क्या करा इसने? हाथ से फूट गया। दिग्विजय को मैंने बहुत बार समझाया था, जोश में होश नहीं खो देना आप। दिग्विजय, इधर देख, जोश में होश नहीं खोने का। सुन, आराम से, हड़बड़ा। बट वही हुआ, जोश में उसने होश खो दिए। चल शिवित, वो फूट गया, आराम से ले जा। बाकी टीम 2 आराम से चढ़ रही है बिकॉज उनको जल्दी चढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आराम से चढ़ो, थर्ड कंपटीशन तो पहले ही बाहर निकल गया है। तो फर्स्ट राउंड तो बॉस दिग्विजय। शिवी, बहुत टाइम है, वो गिर चुका है, तुम दोनों ही ऊपर जाओगे। तो मैंने बहुत आराम से उस टास्क को किया। जो हमारे पास बॉम्ब दिया हुआ था उसको मैंने अपनी बॉडी से चिपका के रखा ताकि वो नीचे गिरे ना, क्योंकि उसका जो नीचे का सरफेस था बहुत अनइवन था, उसे बैलेंस करना बहुत ज्यादा हार्ड था। अभिरूप, लेट्स गो। क्या बात है अभिरूप? अभिरूप आराम से, बहुत टाइम है। गुड वर्क। एंड जो उसकी स्ट्रैटेजी थी, उसने बॉम्ब टच भी नहीं किया। उसने सबसे पहले अपने प्लैंक को लगाया एंड बहुत ही स्मार्टली बॉम्ब को तब उठाया जब उसने प्लैंक को प्लेस कर लिया, जो कि उसको एक बहुत ही मेजर एडवांटेज देता है इस टास्क में। अरे हम है, बाकी पानी कम है, आ जाओ। चल जा फटाफट। चढ़ जा मेरे शेर, मेरे चीते, मेरे चमगादड़। चढ़ जा। अभिरूप क्लाइंबिंग में सबसे पहले चढ़ तो गया है, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ चढ़ने तक का ही काम नहीं है। जब आप जिप लाइन पे जाओगे, आपको बॉम्ब को सही जगह पे टारगेट करना है। मैं चाहता हूँ कि अभिरूप बॉम्ब को ऐसे निशाने पे मारे कि सबकी धज्जियां उड़ा दे। अभिरूप जिप लाइन से जैसे निकला, हम सब लोग के फिंगर क्रॉस्ड है कि भाई कैसे भी करके वो टारगेट पे जाके गिर जाए।
ओफ। हमारा जो बॉम्ब है वो पॉइंट पे नहीं फूटता, हमारा जो सर्कल है उसके बाहर फूटे। लाइक शिट यार, बस ये था कि अगर शिवेश भैया का फूट रहा है ना, अंदर ना फूटे, कुछ भी हो जाए। शिवी, जो तेरे को मैंने बोला था, ठीक है? ठीक है भाई, सेकंड के लिए सिंपल है, जहाँ वो छोड़ेगा उसके अंदर मार दो, खत्म। छोड़ मत दियो बस उसको। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, वो सर्कल के अंदर जाएगा, बाहर जाएगा। शिवित ने जैसे ही वो बॉम्ब फेंका, वो टारगेट के काफी ही क्लोज था, तो हम ये फर्स्ट राउंड जीत गए थे। पहला राउंड शिवित जीत चुका है, तो प्रिंस आपके गैंग को पहला पॉइंट मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये टास्क शिवित जीता, क्योंकि इससे आशिका के मुंह पे एक टिप पट्टी लग जाएंगी कि लड़के कुछ करते नहीं, लड़के सिर्फ भगते। तो बहन ये देख ले। हमें अपनी गैंग मेंबर नीरजा पे फुल कॉन्फिडेंस है कि यार नीरजा फाड़ के आएगी, और नीरजा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है हमारे गैंग की। प्रियंका देख लियो, मेरे को था कि आई हैव टू परफॉर्म बाय हुक और बाय क्रुक अपनी गैंग के लिए। अदर हैंड पे पीयू थी, तो उससे तो हारना बिल्कुल भी नहीं था। पहले पट्टे प्लेस कर लियो पीयू, ठीक है? मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी वॉल को लेके ये है कि मैं एक एक स्टेप लेके नहीं चलने वाली हूँ। यहाँ पे आई एम गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन माय अपर बॉडी स्ट्रेंथ। 3, 2, 1 गो। पट्टे प्लेस करियो पहले। चल 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 प्रियंका, लेट्स गो नीरजा, चल चल चल, बहुत बढ़िया। मैं एकदम जाती हूँ, पट्टों को अरेंज करती हूँ एक इक्वली लाइकली डिस्टेंस पे, ताकि वो जो बॉम्ब है वो गिरे ना, क्योंकि उसका बेस ज़्यादा स्टेबल नहीं है। गो फॉर इट नीरजा, गो फॉर इट। मुझे थोड़ा सा हाइट से फोबिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि नीरजा आज तो तुझे करना पड़ेगा, अपने फोबिया को थोड़ा रख साइड। चल चल चल, बहुत बढ़िया, गुड वन, लगा दे लगा दे लगा दे। नीरजा इज अ कंपटीशन टू मी बट नॉट पीयू। तो मेरे को कोई डर नहीं था कि पीयू के अगेंस्ट है, बट उसका मुंह बंद करवाना जरूरी था, क्योंकि वो बंदी बहुत बोलती है। आराम से देख के, बॉम्ब देख के, बॉम्ब देख के। कम ऑन पीयू, फटाफट जा नीरजा, कम ऑन नीरजा, चल संभाल संभाल इसको, आराम से बेटा, बेटा आराम से, चल नीरजा। मैं जब बॉम्ब उठाती हूँ और क्लाइंब अप करना शुरू करती हूँ, कहीं ना कहीं मैं नीरजा को देखती हूँ सेम क्लाइंब अप करते हुए, और मुझे ये लगता है कि वो मुझसे पहले ऊपर ना पहुँच जाए। पीयू ऐसे ही ले जा, ऐसे ही ले जा, ऐसे ही ले जा। पीयू गो, गो पीयू गो, गो पीयू गो, बॉम्ब रख दे, बॉम्ब रख दे, बॉम्ब रख दे, यस बेटा, ले जा ले जा, ऊपर जा ऊपर जा बेटा, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, मैं पहला ऊपर पहुंच भी जाती हूँ, उसके बाद नीरजा ऊपर पहुंचती है। ये तो मना किया था कि पूरे टाइम हाथ में बम नहीं पकड़ना। पीयू ने बम हाथ में पकड़ा एक हाथ में, उसने कहीं भी नहीं रखा और वो सीधा ऊपर चढ़ गई। तो अगर हमें यही करना होता ना बहन, तो मैं भी एक हाथ में बम पकड़ लेता और फटाफट ऊपर चढ़ जाता। पीयू ने प्लैंक पे नहीं रखा, नहीं रखा नहीं उसने पट्टों पे। दिग्विजय बोलते हैं कि हाँ हाँ सर आप करेक्ट बोल रहे हैं, तो मैं उस टाइम पे लगा कि तू हमारी गैंग में है या प्रिंस सर की गैंग से खेल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। स्टॉप स्टॉप, सारा ऐसा थोड़ी है, जो गेम है वो गेम है, रूल्स के साथ। भाई पीयू ने प्लैंक पे वो बॉम्ब नहीं रखे, सिर्फ प्लैंक लगाए और यहाँ पे चढ़ गई, वो तो बहुत इजी है। फिर स्पीड ना छुप पाता मेरी नीचे। सेम स्ट्रैटेजी मेरे दिमाग में भी आई है कि जहाँ मैं बॉम्ब लेके ऊपर चढ़ सकती हूँ, बट मैंने वो नहीं करा, बिकॉज आई वॉज अवेयर ऑफ द रूल्स एंड सम स्टूपिड पीपल वॉज नॉट अवेयर ऑफ द रूल्स। ये पॉइंट सर हाईलाइट किया है हमारे दिग्विजय सर ने यहाँ पे कि पीयू ने अरे प्रिंस सर ने बोला था यार, अपनी ही गैंग के अगेंस्ट हो रखा है, और ये टास्क 1 में भी हुआ था, हर वोट आउट में हम लोगों ने ये देख रखा है, और इस टास्क में भी उसने अपनी। बेटा अपने गैंग पे ध्यान दे, इधर उधर तूने ध्यान दिया ना, तेरे को सबसे पहले मैं आउट करूंगा। प्रिंस सर ने बोला है, प्रिंस सर ने बोला है, ये लोग प्रिंस सर के गैंग में भेजूं तेरे को मैं? सर ऐसा नहीं है भेजूं तेरे को उधर में? जब तूने खुद अच्छे से नहीं किया, चुप साइलेंस पकड़ के बैठा कर वहां पर। तू बहुत हो गया तेरा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू हैव एन अलायंस विद योर ओन टीम फर्स्ट। वो नहीं जिताएगा आपको, मैं जिताऊंगा आपको। मैं तुम्हारे साथ चीटिंग करके नहीं जीत सकता, मेरे मॉरल वैल्यूज बहुत आए हैं, एंड मैं तुम्हारा इस चीटिंग वाली चीज में साथ नहीं दे सकता। आई एम सो सॉरी गाइस।
सो गाइस, नीरजा ऊपर पहुंच चुकी है, पीहू ने एक फाउल किया, सो अगेन शी हैज टू स्टार्ट। जहाँ तक प्रियंका गुप्ता थी जब वो लोग ऊपर पहुंचे वो वहीं रहेगी, लेकिन पीहू को वो राउंड फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पीहू बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, पर कहीं ना कहीं पे ना हमको गेम के साथ साथ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना पड़ता है कभी कभी। तो आज मुझे लगता है कि पीहू से शायद वो गलती हो गई और प्रियंका को उसका एडवांटेज मिल गया। 3, 2, 1 गो। टच करा पीहू, बस रख दे ऊपर प्रियंका, आराम से बस। तो मैं बहुत प्यार से अपना बॉम्ब उठाती हूँ, एक स्टेप ऊपर लेती हूँ और मैं नीचे देखती हूँ। मेरे को लगता है कि पीहू ऊपर देखेगी तो मैं उसको थोड़ा टीज कर सकती हूँ, मतलब जो हार गया उसका रिएक्शन देना, मतलब ओहो कितना अच्छा लगता है। रख देना, चल चल जा ना प्रियंका, जा प्रियंका, चल चल यार, चल 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 पीहू ऊपर तक चल। यस बेटा, ले जा ले जा ले जा। चल 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 ऊपर तक जाना पीहू। मैं अपने जिप लाइन के पास पहुंचती हूँ और वहाँ पे मेरा नेक्स्ट स्टेज आता है। You are still stronger for me. It's okay. मैं अपनी गलती की वजह से आ रही, गुप्ता जीत गए क्योंकि मेरी गलती हो गई थी, गुप्ता अपनी वजह से नहीं जीती। पहले नीरजा, बाद में प्रियंका। सो गाइस, आर यू रेडी? यस सर। नीरजा संभाल के। देखो क्लाइंबिंग का जो पार्ट है वो तो टफ है ही, बट सबसे ज़्यादा टफ है कि वो राइट जगह पे निशाना लगाना। नीरजा से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कैसे भी करके वो बॉम्ब को सही जगह पे डाल दे। चलिए। जैसे ही नीरजा जिपलाइन से निकलती है हम लोग सारे भगवानों को याद करना शुरू करते हैं। ओके। और नीरजा ने जो टारगेट है वो बहुत ही क्लोज मारा है निशाने से। आई होप ये वाला राउंड हम लोग जीत जाएंगे। प्रियंका फोकस। बस जहाँ फर्स्ट वाले ने बॉम्ब गिराया है उससे थोड़ा नजदीक गिराना है और टास्क तुम्हारा। गो। और प्रियंका ने जैसा उसे बोला था वैसा ही किया, जहाँ पे नीरजा ने मारा था उससे जस्ट अंदर मारा और बहुत इजीली वो राउंड जीत लिया। वो जो खुशी है जो यहाँ से यहाँ तक आ गई थी, अब वो यहाँ पर आ गए हैं। मतलब हमने कंटिन्यूस बैक टू बैक हम वो राउंड जीत गए थे। एक राउंड और बस। 3 राउंड में से सिर्फ एक जीतना था और बाकियों के चेहरे पे मैं पसीना देख सकता था। बाकी 3 हमको जीतने ही हैं। अब तो भाई ये लग रहा है कि अगर नेक्स्ट राउंड नहीं जीते तो स्ट्रेट प्रिंस की गैंग जीत जाएगी और वापस तीसरा टास्क हार जाएंगे हम। तो ये जो लॉट था वही देख के काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा फील आ रहा था, बिकॉज तीनों लड़के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ही नेक टू नेक कंपटीशन देखने को मिलेगा, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गाइस, गेट रेडी, बी फोकस्ड, जोश में होश नहीं खोना। वाशु, ये लाइन आपके लिए है मेरे भाई। इस राउंड में तो मैं इतना ज्यादा श्योर था कि ये तो पूरा का पूरा राउंड ही वासु का है। बस वासु का जो पुरानी आदत थी हगने की वो वासु ना करे। 3, 2, 1 गो। टास्क स्टार्ट होता है और तीनों लड़के फुल थ्रॉटल से चढ़ने लग जाते हैं। चल 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 शिवी, चल जा भाई, चल जा। जा बमले, मानसून रस्सी देख। अरे रस्सी ढीली करो। इजी इजी इजी। मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं वाशु मेरे से बहुत पहले ऊपर चढ़ चुका है, तो एक दिल में होता है कि भाई ये वाला अगर टास्क हार गया तो हमारी गैंग बाहर हो जाएगी यहाँ पर। प्रिंस भाई की गैंग में से मास्टर ऑफ आ चुके थे, वो थे वाशु। अब वासु को हम क्या ही बोल सकते। इजीली राउंड जीतने वाले थे, भाई ने हक दिया फिर से। आराम से आराम से आराम से जा, एक गिर गया, एक गिर चुका ऑलरेडी। आराम से बोला ना मैंने, ऊपर मत लगा यार, तू जीत रहा था ये। वाशु ने उस बॉम्ब को गिराकर एक चीज तो क्लियर कर दी कि हमें राहत की सांस मिली और अब ये कंपटीशन होने वाला है बिटवीन गौतम सर की गैंग और हमारी गैंग।
आराम से जा 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 जा। चल 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 बाबे चल 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 वेरी नाइस, ऊपर चढ़ जा। हिमांशु ने इतनी फास्ट क्विकली ऊपर चढ़ा एकदम परफेक्टली एंड वो ऊपर पहले पहुंचा। जा ऊपर जा, आराम से ऊपर जा, टाइम का भी होगा सीन। आराम से हिट करना, हाथ से रस्सी पकड़ के। ऊपर चढ़ने के बाद एक सेटिस्फैक्शन मिली कि जो लोग बोलते थे कि काफ़ी चीज़ें कि मैं वोट आउट में बोलता हूँ वैसे बात बोलता हूँ, मैंने हर टास्क के अंदर उनको प्रूव करके दिखा दिया कि मैं टास्क के अंदर भी सकता हूँ, तुम्हारी अगर बारी आई तो। पहले हिमांशु जाएगा। 3, 2, 1 गो। हमारी एक्साइटमेंट का कोई सीमा नहीं है एंड ऑल वी नाउ एक्सपेक्ट इज कि शयान उस टारगेट पे हिट ना करें। गो। हिमांशु ने टारगेट मार दिया है। लेजेंड, लेजेंड, क्या शॉट मारा तूने। जिस स्टाइल में और जिस तरीके में उसने वो राउंड जीता, उसने वहाँ सब रोडीज का नहीं सारे गैंग लीडर्स का दिल जीत लिया। लेकिन हिमांशु का निशाना ज्यादा अच्छा रहता है और हिमांशु जीत जाता है और हम हार जाते हैं। बाद बारी आती है 4th राउंड की। प्रिंस की गैंग 2 राउंड जीत चुकी है, गौतम की 1। अगर प्रिंस 1 राउंड और जीत जाता है तो उसकी पूरी टीम इम्यून हो जाती, तो इसलिए रिया और गौतम की गैंग को थोड़ा सा और चौकन्ना होना है। ये राउंड हमारे लिए जीतना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये राउंड प्रिंस भाई की गैंग जीत गई तो वो ये इम्यूनिटी पूरी अपनी टीम के लिए ले जाएगी। 3, 2, 1 गो। जल्दी चल 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 जा चल जा चल जा। वेरी गुड, दूसरा लगा, ऊपर चढ़ के मेरी जान, ऊपर चढ़। और ऊपर। पल्लवी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ऊपर लगा और ऊपर लगा और ऊपर लगा। मान लिए जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 5th राउंड में जा रहा था जोगिंदर और उसके ऊपर जो ट्रस्ट था ना वो 0 था हमारा। लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे लगा के वापस। डेफिनेटली मेरे पे थोड़ा सा प्रेशर है और ये मैं पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे अपना 100% देना होगा इस टास्क के लिए। आराम से डाल दे हाँ। बहुत बढ़िया, बस हो गया। बड़ा बड़ा जाए जल्दी नीचे, चल 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 चल। आशिका बीइंग अ मलखम प्लेयर, वो बहुत ही फास्ट होती है उस पहले राउंड में एंड वो सब देख के हम खुद शॉक हो जाते हैं। जल्दी 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 चल चल बूम, कम ऑन बूम, फटाफट जा फटाफट, बूम चल जल्दी चल। बहुत बढ़िया आशिका, बहुत बढ़िया, चल जा। पल्लवी यू गॉट इट, पल्लवी यू गॉट इट। रख दे आराम से रख। चल 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 जा ऊपर तक चल, आराम से बंदी मेरा इजी। चल चल, बहुत बढ़िया बस, बहुत बढ़िया। आशिका सबसे पहले ऊपर पहुंच गई, उसके पीछे पीछे पल्लवी भी पहुंच गई, अब भूमिका नीचे देख रहे हैं। अरे ये तो यही खड़ी हुई है, इसने टास्क यही खत्म कर दिया। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी उन पे कि यार ये क्या कर दिया, क्योंकि यार इम्यूनिटी टास्क था वो बहुत ज़रूरी था और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एफर्ट्स डाल भी नहीं रही हैं अपने। आशिका सब तेरे पे, अब अगले राउंड पे नहीं जाना हमने, ये एम है। फोकस फोकस। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि अगर मेरे से कुछ छोटी भी गलती हो गई तो मेरी वजह से गैंग को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। मेरे दिमाग में बस एक मेरे भगवान का नाम ही चल रहा था कि ओम नमः शिवाय मैं अच्छा से कर लूं।
आशिका जब टारगेट लगाए तो उसका टारगेट थोड़ा सा बाहर लगा, तो कहीं ना कहीं हमें डर आ गया था कि शिट। और हम लोग हुए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कि इसका टारगेट मिस हो गया, पल्लवी का इसके आसपास भी आया, तो हम लोग अगले राउंड पे जा रहे हैं। पल्लवी, एक चांस है इस फाइट को अलाइव रखने का। पल्लवी, पिछली बार गड़बड़ हुई थी, इस बार नहीं। ओके, मेक मी प्राउड। अब पल्लवी के पास पूरा मौका था स्कोर्स लेवल करने का। बस हमारा था कि भगवान हमें ना जिताए, अब तो गौतम सर को तो जिता दे कम से कम। Are you ready? यस Go. जल्दी मत करियो, आराम से आराम से। काफ़ी श्योर थे हम लोग कि पल्लवी ये कर लेगी, वो खुद काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। मैं बस फिंगर क्रॉस कर रही हूँ कि भाई ये राउंड जिता दो, कुछ तो कर लो, कुछ भी कर लो, बस ये राउंड जिता दो। पल्लवी ने अपना बॉम्ब फेंका तो उसके पाँव से टकराया और वो थोड़ा दूर जाके गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, वहाँ पर सब लोग इतनी खुशी मना रहे थे कि हमने कल रोडियम टास्क भी जीता, आज हमने ह्यूमैनिटी टास्क भी जीता। मतलब हमारा जो परफॉर्मेंस था गैंग का वो इतना लो था यहाँ पर था, बट अभी हम हर टास्क बैक टू बैक जीत रहे थे। प्रिंस सर की गैंग खुश और प्रिंस सर फिर एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि ठीक है बेटा, ये गैंग हो वो गैंग हो, आज लेनी कर देंगे और हमारे मुंह इतने से। अब तो भगवान भरोसे छोड़ दिया है, जो होगा भगवान ही देखेंगे। खुशी जीतने की नहीं है, जीतने की खुशी मिलती है। खुशी ये है कि बहुत चौड़े हो रहे थे कि यार हम ही जीत रहे हैं, जबकि 3 टास्क वो जीते थे, 3 ही वो जीते हैं, अब हम 4 जीत गए हैं, ठीक है। बट अब अलायंस में क्या होगा, अलायंस किसको वोट आउट करेगा, ये देखने में जो मजा आएगा। अब क्या होगा, अब तो यार मेरा पूरा गैंग सेवा, ओ शिट, वोट किसको होगा, वोट आउट कौन जाएगा, वो देखने में मजा आएगा कि अब ये किसको वोट आउट करेंगे, अब नंबर्स की गेम कहाँ घूमेगी। अब क्या गौतम बोलेगा कि यार रिया मैंने तेरा साथ दिया है, तो अब अपने गैंग में से किसी को उड़ा दे। I wanna see the vote out कि what's gonna happen. So guys, कैसा लगा टास्क बॉम्ब डिगी बॉम्ब बाय टैक द आयुर्वेदा कंपनी? मजा आ गया सर, आज सबने अच्छा खेला, किसने बुरा नहीं खेला, बट यस आज मेरी टीम इम्यून है। अब बारी आती है ये दो गैंग की जो इतना अलायंस करते हैं, उनमें से ही कोई वोट आउट होने वाला है। हम वो टास्क जीत नहीं पाए, लॉयल्टी बिल्कुल भी नहीं थी आपस में, और आई डिडंट लाइक इट। डिसअपॉइंटेड हूँ। अब इसके बाद गैंग को पड़ेंगे पट। सो प्रिंस की गैंग ये टास्क जीती है, तो उन लोगों के लिए स्पेशल हैम्पर आया है, और किसने भेजा पता है? टैग, रोडीज का दोस्त टैग। हमें मिलते हैं टैग के गिफ्ट हैम्पर्स, और भी ज्यादा खुश होके, क्योंकि इम्यूनिटी के साथ जब तुम्हें हैम्पर मिलता है तो वो खुशी डबल हो जाती है। रिया और गौतम, क्या लगता है आज जो अलायंस है वो काम करेगा या नहीं? सर जो होगा मंजूर खुदा होगा। मंजूर खुदा होगा। अपने गैंग से क्या कुछ ऐसा लगा कुछ कमी रहेगी? छित्तर पड़ेंगे अभी। अरे तेरी ऐसी की तैसी भैया, छित्तर पड़ेंगे। अब रिया मैम जो हम पे भड़कने वाले हैं, क्योंकि बैक टू बैक 3 टास्क हार चुके हैं एंड ऑलरेडी वो इतनी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं हम लोगों से, अब पता नहीं क्या बोलने वाले हैं। प्रिंस की पूरी गैंग इम्यून है, लेकिन याद है पिछले वोट हाँ भाई वो याद है, जोकर याद है वो हमें। इस बार प्रियंका है जो इम्यून नहीं है, बाकी सारे इम्यून हैं। मैं नॉन इम्यून हूँ अपनी गैंग से, तो मैं बहुत इजी टारगेट होने वाली हूँ। हमारे लिए बहुत इजी टारगेट है, क्योंकि अगर हम आटो के आटो प्रियंका को वोट डाल देंगे तो प्रियंका आज घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। बट यू नेवर नो यार, रोडीज में कुछ भी हो सकता है, हर दिन चीज़ें बदलती हैं, एंड सोनू सर का अस्त्र कुछ भी करा सकता है। कल ही गौतम सर ने आके हमारे कैंप में हमें ये समझाया था कि यूनिटी रखनी है, दिग्विजय को इतना समझाया था, एंड आज वो फिर ऐसी हरकत करता है। इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। पीयू ने
साफ साफ देखा था कि जो फ्लैप था उसके ऊपर बॉम्ब नहीं रखा था, तो वहां से प्रिंस भाई चलाते कि उसने नहीं रखा ना, तो हाँ मैंने बोला नहीं रखा। तो आपको लगता भाई है तू कि कहाँ as a है? टीम मेंबर एक सेकंड वो रुक जा। बोलना सही था? कहाँ है मतलब? हमें किस साइड है? साइड की बात नहीं है, मैं अपनी साइड हूँ, मुझे जो सही लगेगा मैं वो बोल लूंगा। करना क्या चाह रहा है बाबे? भाई तेरे को बोलना है तो तू मुझसे आके बोलना, गैंग को आके बोल, गौती सर को जाके बोल। तुझे हर लोगों के सामने जाके बोलने का क्या जरूरत है? एक सिचुएशन देती हूँ, गौतम सर लड़के यूं करवा लेते कि चलो ड्रॉ हो गया, कैंसिल आउट हो गया, दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं, बट क्योंकि तू हाँ 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 कर रहा है वो हम पे उल्टा पड़ जाता तो हो सकता कोई है ना। बात नहीं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। वो तुम्हारा है भाई, वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है। मैं अकेला आके सिलेक्ट हुआ था ना यहाँ पे, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव रखूंगा। ओ भाई यहाँ पे ना हम ना पाँव सब तोड़वा रहे हैं अपने गेम को चलाने के लिए, करो भाई, करने के लिए। करो भाई। तुम क्या कर रहे हो? मजाक नहीं चल रहा है। मैं कब कह रहा हूँ कि मजाक चल रहा है? मैं कब कह रहा हूँ मजाक चल रहा है? तूने मजाक बना दिया। मैंने नहीं बनाया भाई, मुझे जो लगे ना वो करूंगा। हर बार गौतम सर ने तेरे को बोला है, तेरे को अभी कल आके गौतम सर ने बोला तू लगाए वहाँ पर वो हमारी टीम तो भाई वो उनको लग रहा है ना भाई, बट मेरा गेम में लग रहा है। तो ठीक है यार, लगने दे, वो है जज। मैं लग रहा हूँ ना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तेरी मैं लग रहा हूँ ना, हमारे ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, तेरी वजह से 1 2 3 4 5 लोगों पे इम्पैक्ट आ रहा है। ये गलती है, तू इतना बड़ा सेल्फिश लग रहा है इस टाइम पे कि 5 लोगों को नहीं देख रहा है। सेल्फिश नहीं हूँ यार, 5 लोग तेरे को देख रहे हैं, 5 लोग तेरे लिए लड़ रहे हैं, देखो वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कहाँ लड़ रहे हो तुम? कब लड़े हो तुम मेरे लिए? क्यों नहीं लड़े तेरे? शर्म आ रही है बोलते हुए। कब लड़ी? क्यों नहीं बोला तेरे? यहाँ पर तू बैठ के बोला था। पहले दिन तुम सबने मिलकर या तुम्हें गेम समझ नहीं आई? शर्म आ रही है बोलते हुए। जब तू वहाँ पे वहाँ बैठ के बोला था ना। तूने लिया भाई, जब तूने इक्के पे लगाया, मैंने बोला भाई थैंक यू। फर्स्ट डे भाई तूने किया। ब्रो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक बंदा ही गलत हो और 5 लोग सही हो। तू ही क्यों गलत होता है? हमेशा क्या पता, मैं हमेशा सही होता हूँ, तुम 5 गलत होते हो। गौतम सर भी हो सकता है भाई भगवान कोई नहीं है, हो सकता है भाई भगवान कोई नहीं है। इट वॉज क्लियर कि भाई वो तो सोलो गेम यहाँ पे खेलने आया है, तो मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी वजह से 5 लोगों के ऊपर बात आती है। इट इज़ नॉट जस्ट हिज गेम, वो समझ ही नहीं रहा था ये बात। मैं गौतम सर को आज बताना चाहूंगी कि गैंग गौतम में सिर्फ 5 लोग हैं, दैट्स इट। भाई गैंग से पहले मैं अपना हूँ और अपने एथिक्स का हूँ, तो जो मुझे करना है, जो मेरे दिल में है, वो मैं सामने करूँगा। एंड मुझे नहीं फर्क पड़ता है फिर चाहे सारे रोडीज ही मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए।